अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं भाई। कोई स्वच्छ आकाश है, स्वच्छ आकाश को तो आप लोग जानते ही होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि इसको हमको बताना पड़े। स्वच्छ आकाश का रंग, स्वच्छ आकाश का रंग, प्रश्न है का रंग तो ठीक है, बहुत प्यारा होता है स्वच्छ आकाश का रंग। आखिर ये प्यारा कौन सा है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? नीला क्यों होता है, ये प्रश्न है। नीला क्यों होता है, ऐसे ही दे देगा प्यारे बच्चों, और यहां बगल लिख देगा 4 नंबर का। तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है ये मैं नहीं जानता। ऐसी बात नहीं प्यारे बच्चों, जब आप ऐसी बात कह के आओगे तो बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी। तो बात करते हैं स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। अब आप समझिए कि स्वच्छ आकाश के रंग नीला होने का कारण क्या है। अब जो ये पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल उपस्थित है, ये जो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल क्या है उपस्थित है, इनमें तमाम प्रकार के अणु हैं, तमाम प्रकार के कण हैं, तमाम प्रकार के गैस के कण हैं, तमाम प्रकार के हैं ना प्यारे बच्चों। तो हम क्या करते हैं कि भैया पृथ्वी के ऊपर स्थित वायुमंडल में अधिक कई प्रकार के धूल कण पाए जाते हैं, कई प्रकार के कण पाए जाते हैं, कई प्रकार के अणु पाए जाते हैं, कई प्रकार के गैस पाई जाती हैं। तो ये होता है। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे आकाश का रंग नीला होता है। जब जो सूर्य की प्रकाश किरणें हैं वायुमंडल के उपस्थित धूल कणों में प्रवेश करती हैं, तो धूल कणों से टकरा कर वो क्या हो जाती हैं, प्रकीर्णित हो जाती हैं। आप ऐसा समझो कि ये हो गया हम लोगों के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर, या ये आकाश हो गया, आसमान हो गया। अभी ये स्वच्छ आकाश की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आइए थोड़ा सा अगर हम चित्र के माध्यम से समझे तो और बढ़िया आपको समझ में आएगा। ये आकाश हो गए, ठीक। अब क्या होता है कि जब सूर्य की जो प्रकाश किरणें होती हैं, सूरज बाबू जो होते हैं, अब ये क्या करते हैं, इसे समझो कि इनसे प्रकाश किरणें निकलती है, हमेशा प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकालते रहते हैं, ठीक। चलो कोई बात नहीं भैया, इनसे जो प्रकाश किरणें निकलेंगी तो ये आकाश में प्रवेश करेंगी, वायुमंडल में प्रवेश करेंगी। ये रहा भैया वायुमंडल, ठीक। अब क्या होगा कि वायुमंडल में तमाम प्रकार के धूल कण भी उपस्थित होंगे, तमाम प्रकार की गैसें भी उपस्थित होंगी, और कुछ ऐसी कण होंगे जो कि वहां पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि वायुमंडल आपका कई प्रकार के गैसों से मिलकर ही बना होता है प्यारे बच्चों। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये तमाम प्रकार के गैस कण उपस्थित हो गए। अब क्या होगा, जब सूर्य की प्रकाश किरणें चलते हुए वायुमंडल में क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। सूर्य की प्रकाश किरणें चलते हुए वायुमंडल में क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। तो वायुमंडल में उपस्थित ये जो धूल कण हैं इनसे ये टकराएंगी, और टकराने के पश्चात ये सभी प्रकाश किरणें प्यारे बच्चों चारों दिशाओं में विसरित हो जाएंगी। ये सभी प्रकाश किरणें चारों दिशाओं में विसरित हो जाएंगी। एक होते हैं बैगनी बाबू, क्या होते हैं, एक बैगनी बाबू होते हैं, और एक वो नीला बाबू होते हैं, नीला जिसे आप नीला कहते हैं ना, एक नीला होता है। ये दोनों ऐसे बेचारे होते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होते हैं। सबसे ज्यादा बैगनी होता है, फिर नीला होता है, समझिए जरा सब। 7 रंगों में से सबसे ज्यादा यही रंग प्रकीर्णित होते हैं, यही सबसे ज्यादा फैलते हैं। तो अब क्या होगा, जब सूर्य की प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकराएंगी तो सारी प्रकाश किरणें चारों दिशाओं में फैल जाएंगी। परंतु जो बैगनी और नीला रंग होता है ये सभी रंगों की तुलना में बहुत ज्यादा फैलता है। इसको फैलने में क्यों क्यों ज्यादा फैलता है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती, इसीलिए ये जो बैगनी और नीले होते हैं बेचारे ये सबसे ज्यादा फैल जाते हैं। अब बताओ, जब ये सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होंगे, सबसे ज्यादा फैलेंगे, तो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा। अब आपका प्रश्न उठ रहा होगा, सर जी बैगनी रंग तो सबसे ज्यादा है तो आकाश का रंग बैगनी होना चाहिए ना।
भैया बैंगनी होता है, परंतु नीला रंग बैंगनी रंग के तुलना में अधिक सुग्राही होता है आपकी आंखों के लिए। इसलिए आकाश का रंग आपको क्या दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। अगर मैं बात कर लूं, एक नीला का टुकड़ा ले ले और एक बैंगनी का टुकड़ा ले ले, तो आप देखेंगे नीला रंग आपको अधिक अच्छा दिखाई, नीला रंग आपको आपकी आंखों से अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ेगा और बैंगनी रंग की तुलना में। क्या अब भी आपकी डाउट है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, लाल पीला हरा ग्रीन येलो सबके पसंदीदा रंग क्यों नहीं होता है? भैया प्यारे बच्चों, ऐसा कोई बात नहीं है। एक बार फिर से देख लो यारो, सूर्य की प्रकाश किरणें क्या बोल रहे हैं? सूर्य की प्रकाश किरणें जब वायुमंडल में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। अब ये चाहे जैसे प्रवेश कर ले भैया, परंतु जब वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो वायुमंडल में कुछ ऐसे दूत बैठाए हैं कि उनसे टकराएंगे। दूत मतलब भैया धूलकण, धूलकण वायु गैस के कण तमाम प्रकार के है ना, तो इन कणों से टकराती हैं। टकराने के पश्चात ये चारों दिशाओं में विसरित हो जाती हैं। परंतु जो बैंगनी और नीला होता है वो चालाक और चतुर होता है, वो सबसे ज्यादा विसरित हो जाता। अरे भाई क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा विसरित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं, विसरित तो हो गए, जिस कारण बैंगनी और नीला ज्यादा फैले हैं, तो बताओ कौन आकाश का रंग कैसा होगा? बैंगनी होना चाहिए था, परंतु बैंगनी क्यों नहीं हुआ? भैया वास्तव में बैंगनी ही रंग होता है, परंतु नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि नीला बैंगनी रंग की तुलना में हमारे आंखों के लिए अधिक सुग्राही होता है। क्या अब कहीं दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अगर अब भी डाउट होगा ना तो प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट इत्तू सा छोड़ दीजिएगा बस।